दोस्तों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब तमाम साथियों का आज की इस न्यू क्लास में वेलकम और खुश आमदीद करता हूँ। देखेंगे दोस्तों, आज का ये जो क्लास है आप लोगों का मौलवी का हिंदी का क्लास होने के लिए जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, मौलवी के हिंदी में जो टॉप 10 क्वेश्चन हैं जो कि आपके इम्तिहान में अक्सर आने की संभावनाएं हैं, वो सभी क्वेश्चन को इस वीडियोस में कराया जाएगा। ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन रहेंगे। ओके, तो फाइनली वीडियोस को शुरू से लेकर अंत तक देखिए ताकि आप लोगों को पूरी चीज़ों को बारीकी से समझाने में मुझे मदद मिले। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फाइनली आज का सबसे पहला प्रश्न है। ठीक है, क्योंकि हिंदी में प्रश्न ही होता है इसीलिए मैं अक्सर प्रश्न ही बोल रहा हूँ। ठीक है, कभी सवाल भी बोलूँगा तो उसके लिए आप घबराएंगे नहीं कि सर प्रश्न और सवाल दोनों बोल रहे हैं। सवाल हो गया उर्दू वर्ड और प्रश्न हो गया आपका हिंदी वर्ड। तो हिंदी सब्जेक्ट है तो हिंदी ही ज़्यादा उसमें बोला भी जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। सबसे पहला प्रश्न है कि आकाश बदल कर बना मही, मैं आकाश और मही शब्द किन की ओर संकेत करता है। यानी कि दोस्तों सवाल को समझिए। सवाल कहता है कि आकाश बदल कर बना मही में, ठीक है, आकाश और मही शब्द किन की ओर संकेत करता है। यानी कि ये जो आकाश है ये, ठीक है, उसके बाद दोस्तों बना मही, ठीक है, इन दोनों के बारे में पूछा जा रहा है कि ये किनकी ओर संकेत करता है, मतलब किनकी ओर जो है ये ग्रसित करते हैं, निर्देश करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलेंगे इनका जो जवाब आपको लिखना है वो किस तरीके से लिखना है। आपको जवाब इसका इस तरीके से अपने जो एग्ज़ाम के अंदर कॉपियाँ रहेंगे उसमें उत्तर लिखना है और लिखना है कि आकाश कामदेव की पत्नी रति की ओर इशारा कर रहा है, मही कवि की बेटी सरोज की ओर संकेत कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, संकेत का मतलब ही होता है इशारा करना। यानी यहाँ पर जो सवाल पूछा कि आकाश, आकाश किसकी संकेत कर रहा है, तो ये कामदेव की पत्नी जो है रति, ठीक है दोस्तों, इसकी ओर इशारा कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर है मही शब्द, तो मही जो है वो इनके जो कविता के कवि हैं, लेखक हैं, मुसन्निफ हैं, उनकी बेटी जो है सरोज, ठीक है, उनकी ओर संकेत कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अब चलेंगे यहाँ पर दूसरा सवाल है। उनसे पहले एक ऑब्जेक्टिव भी इसमें बन रहा है, वो समझिए। इसमें इस तरह से ऑब्जेक्टिव बनेगा कि आकाश बदलकर बना मही में आकाश किसकी ओर संकेत करता है। ठीक है, तो कामदेव की पत्नी की ओर, या फिर क्या कहते हैं कामदेव के बेटे की ओर, या फिर कामदेव की बहू की ओर। तो आप किसको टिक कीजिएगा कि कामदेव की पत्नी की ओर। आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है दोस्तों कि कामदेव की पत्नी जो है उसका क्या नाम है। तो आप क्या बताएंगे कि आपको हमने क्या बताया कि कामदेव के पत्नी का जो नाम है वो क्या है, रति है। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल है। सवाल ये है कि कवि को अपनी स्वर्गीय पत्नी याद क्यों आई। यानी कि दोस्तों जो इनके लेखक हैं, ठीक है, इस चैप्टर के जिनको मैं आपको बता रहा हूँ, तो इनके जो कवि हैं, ठीक है, यानी कि मुसन्निफ जो है इनके, तो स्वर्गीय पत्नी यानी ये कविता का जो पत्नी है, ठीक है, कवि की जो पत्नी है वो उनका डेथ हो गया, यानी कि निधन हो गया है, इंतकाल हो गया है, तो उनको याद आया था। तो क्यों याद आया था, तो यहाँ पर उत्तर लिखना है कि कवि को अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद आई क्योंकि नव युवती सरोज अपनी माँ की परती मूर्ति थी। विवाह में उसे देखकर निराला को अपनी स्वर्गीय पत्नी याद आ गई। अब समझिए यहाँ पर सवाल को, इसका क्या मतलब हुआ। यानी कि दोस्तों नव युवती सरोज, सरोज एक लड़का का नाम है, ठीक है, उस कविता के अंदर है। ठीक है, उनकी जो माँ है ना वो इन्हीं के वाइफ के जैसा लगता था, ये कवि जो है लेखक जो है इस कविता के, तो इसीलिए उनकी फेस को देखा तो उनको याद आ गया। ठीक है दोस्तों, तो वो शादी में गए थे तो सरोज की माँ को जैसे देखा, यानी कि विवाह में उसे देखकर निराला को अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद आई। ठीक है दोस्तों, यानी कि निराला जो है ये कविता के मुसन्निफकार हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों फिर प्रश्न है। सवाल ये है कि सरोज का विवाह अन्य विवाहों से किस प्रकार भिन्न था। यानी कि दोस्तों
सरोज का जो विवाह हुआ था यानी कि शादी हुआ था वो अन्य विवाह यानी कि औरों की शादी से किस तरह जो है अलग था। भिन्न का मतलब होता है अलग होना। ठीक है दोस्तों, इन सभी चीज़ को मैं क्लियर करते चलूँ, आगे इनका जो आंसर होगा वो मैं बता दूँ। आंसर बताने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने भी बच्चे वर्ष 2025 में मौलवी की एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, चाहे आर्ट्स वाले हो, चाहे साइंस वाले, चाहे कॉमर्स वाले, चाहे इस्लामियात वाले, उनको मालूम है कि 22 जनवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट है। अब आपके पास गिन गुत के अगर दिनों का वक्त गिनेंगे तो 40 से 50 रोज़ों का वक्त है। ठीक है, अब इसके अंदर आप क्या पढ़ेंगे क्या नहीं वो कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। इसके लिए दोस्तों स्पेशल हमारे एल्टू भैया की ओर से हर साल की तरह इस साल भी सभी बच्चों को नोट्स प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जिसके अंदर जो मोस्ट वीवीआई वांटेड सफिशिएंट क्वेश्चन होते हैं जो कि अक्सर मदरसा बोर्ड पूछा करते हैं, वो सभी क्वेश्चन को दिया गया है। ठीक है, जिसे आप पढ़ करके याद करके अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो अभी ऑफ़र प्राइस चल रहा है, ये ऑफ़र बहुत जल्द समाप्त होने वाला है। ठीक है, ऑफ़र बहुत कम दिनों का बाकी है। ये 199 में मिलेगा अभी, अगर आप अभी लेते हैं तो बाद में लेंगे तो फिर इसका प्राइस 399 हो जाएगा। अभी लेने के लिए हमारे द्वारा दिया गया नंबर है ये 92। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है 633। ठीक है, उसके बाद है 41। ठीक है, उसके बाद 119। ठीक है, इस नंबर पर जाकर के आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करके इसे परचेज़ कर लेना है ताकि आप ऑफ़र का लाभ उठा सके और अपने इम्तिहान में कामयाबी हासिल कर सके। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों सवाल जो ये था आपका, यहाँ पर ये प्रश्न हमने बता दिया, अब इनको हम उत्तर लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे उत्तर इस तरीके से लिखना है कि अन्य विवाहों से भिन्न सरोज का विवाह बड़ी सादगी में हुआ। इसमें पुरानी क्या कहते हैं परिपाटियाँ, पुराने रीति रिवाज तोड़ डाले गए। सगे संबंधियों, आत्मीय जनों को निमंत्रण नहीं दिया गया। विवाह वाले घर में विशेष साज सज्जा रौनक न थी। कोई मंगल गीत न गाया। विवाह पिता की देख रेख में हुआ क्योंकि लड़की की माँ मर चुकी थी। यानी कि दोस्तों ये भिन्न इसलिए था कि लोग आजकल शादी में बहुत तरीके का रीति रिवाज करते हैं, ढोल गाने बजाने, घर को सजाना, रंग पेंट करना। तो इन्होंने ये सब चीज़ नहीं किया। इन्होंने क्या किया, बस बिल्कुल सिंपल सादा सा तैयार हुआ, लड़की वाले आए या फिर ये लड़की वालों के घर गए। ठीक है, क्योंकि इनकी माँ भी नहीं थी। ठीक है, ये इनके अपने क्या कहते हैं जो इनके फादर थे, जो इनके वालिद थे, उन्हीं के देख रेख में इनका शादी हुआ। विवाह वाले घर में विशेष साज सज्जा रौनक रहती। यहीं पर हुआ वही चीज़ कि उनके घर को ना कोई सजाया गया, कुछ भी नहीं, कोई मंगल गीत न गाया गया, यानी कोई भी गाना बजाना कुछ भी नहीं, अजन भजन कुछ नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप लोगों का आज जो है ये प्रश्न क्या कहते हैं सरोज का विवाह अन्य विवाहों से किस प्रकार भिन्न था, ये आपको हमने बता दिया। साथियों आप ये ज़रूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसा लगा, और अगर आपने अब तक मदरसा बोर्ड के ग्रुप से, व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुआ है तो इसी नंबर पर मैसेज करके आपको मदरसा बोर्ड के व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो तो वो वहीं पर दिया जाता है। ठीक है, इस पर मैसेज कीजिए और उस पर लिखिएगा कि सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दीजिए, तो आपको जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, 92 633 41 119। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।